और दोस्तों निराकार क्या है? निराकार वो है जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो हर जगह फैला हुआ है। दोस्तों हवा देखी है? हवा का कोई आकार है? कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। दोस्तों इसी तरीके से हम निराकार में जा सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं कि आखिर निराकार क्या है। लेकिन क्या करते हैं हम कि हम आकार में ही फंसे रहते हैं। लेकिन हम आकार में भी मीराबाई की तरह नहीं फंसते हैं। आकार में भी अगर फंसे तो हमारे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं शामिल रहती है। अब दोस्तों हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रतिमा के सामने, आकार के सामने खड़े रहकर हम अपनी ख्वाहिशें रख देते हैं। मन के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि हमारा ये काम बना दो तो मैं ये कर दूंगा, मतलब भगवान को भी रिश्वत दे दी। लेकिन मीराबाई ने कोई भी रिश्वत नहीं दी। मीराबाई ने कैसे पाया? खुद को मिटाकर। भगवान को खरीद लिया था उन्होंने, पर वो खरीदा कैसे? खरीदा इस तरीके से दोस्तों, खुद को मिटाकर। भक्ति में भी मिटाना ही होता है और ध्यान में भी मिटाना होता है। भक्ति हो तो मीरा जैसी, क्योंकि मीरा जब भक्ति करती थी ना तो ऐसे करती थी कि वो जो सोती थी ना तो बार बार उठकर देखती थी कि मेरे गिरधर नागर सोए हैं कि नहीं सोए हैं, उन्होंने खाया है कि नहीं खाया है। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर? क्योंकि उनकी भक्ति एकदम प्योर थी। लेकिन अब के युग की भक्ति भी प्योर नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई है मन के अंदर। वो सिर्फ अपनी गृहस्थी तक ही सीमित है। लेकिन मीराबाई के ना आगे था ना पीछे था, सिर्फ उनके चारों तरफ एक ही था, गिरधर नागर। दोस्तों अगर भक्ति करनी है तो मीराबाई की तरह करो, नहीं तो ध्यान सबसे अच्छा है। खुद को मिटाने के लिए, खुद को रमाने के लिए निराकार के अंदर। दोस्तों निराकार को तुम तभी समझ पाओगे जब खुद को मिटा पाओगे। जैसे कि मीराबाई ने खुद को मिटाया था, खुद को मिटाकर ही श्री कृष्ण को पाया था। और उनके अंदर इतनी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि खुद शरीर के साथ रहते हुए ही वो उस मूर्ति के अंदर समा गई थी। क्या हम समा सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों शक्ति कहीं और नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। समझो इस चीज को। अगर आकार में अटके रहोगे तो फिर आकार तक ही सीमित रहोगे। अगर आकार में भी रहना है तो मीराबाई की तरह रहो। कुछ ना हो मन के अंदर, कुछ भी तुम्हारे लिए मांगने के लिए कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। घर परिवार बच्चे, उनका भाग्य वो खुद बनाएंगे। तुम कौन होते हो? उनके कर्म ही उनका भाग्य बनाना शुरू करते हैं। तुम ज्यादा पीछे मत पड़ो, वो उनको सही दिशा